सो वेलकम गाइस। तो आज हम AWS सिक्योरिटी के टर्म से है ना दो चीज पढ़ेंगे। ओके, जो AWS में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो टर्म है, ठीक है, जो सब सर्विस बोल सकते हैं आप, वो है सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले। फर्स्ट जो हम आज पढ़ेंगे वो है सिक्योरिटी ग्रुप। और सिक्योरिटी ग्रुप से भी इंपॉर्टेंट है एक दूसरा टर्म विच इज NACL, NACL। ओके, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ओके, अब ये दोनों AWS के इंफ्रा में ओके हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इन टर्म्स ऑफ किस टर्म में प्रोवाइड करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो अब सपोज करो कि मेरा एक एप्लीकेशन है। ठीक है, अब जो मेरा एप्लीकेशन है उसको मैंने कहाँ पे लॉन्च किया, उसको मैंने एक मशीन के अंदर लॉन्च किया। ठीक है, मैंने EC2 के अंदर मेरे एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ठीक है, अब इस EC2 के अंदर मेरा एप्लीकेशन चल रहा है। ठीक है, EC2, ठीक है, और ये मेरा ऐप चल रहा है इसके अंदर। और ये है इंटरनेट, ओके, जहाँ से मेरे यूजर इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, अब ये EC2 जो चल रहा है, ठीक है, ये किसी सबनेट के अंदर चल रहा होगा। तो एक काम करते हैं, एक सबनेट भी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो हमारा जो EC2 है वो किसी सबनेट के अंदर चल रहा हो। ठीक है, और ये सबनेट ये किसी VPC के अंदर होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक बात करते हैं कि मेरा EC2 है वो किसी एक सबनेट के अंदर रनिंग। दिस वन इज सबनेट। ओके, अब क्या होगा, अब जो यूजर है, ठीक है, इंटरनेट पे कौन होंगे, यूजर, अपने जो कस्टमर होते हैं वो। ठीक है, वो क्या करेंगे, मेरी वेबसाइट को आके हिट करेंगे। ठीक है, मेरी वेबसाइट को आके हिट करेंगे, तो वो कैसे हिट करेंगे, सबसे पहले वो मेरे VPC के अंदर आएंगे। VPC के अंदर होगा सबनेट। मैं यहाँ पे VPC को निकाल रहा हूँ, आपको पता है VPC के बारे में, मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले वो VPC के अंदर आएगा। VPC के अंदर क्या है, सबनेट। ठीक है, फिर इस सबनेट को वो क्रॉस करके आ जाएगा मेरे EC2 के अंदर। ठीक है, अब जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है और जो NACL होता है ना गाइस, वो एक्ट करता है मतलब एज अ फायरवॉल। फायरवॉल मतलब कि फायरवॉल मतलब होता है कि आपके मशीन के अंदर या फिर आपके नेटवर्क के अंदर कौन आ सकता है और कौन बाहर जा सकता है, उस चीज को जो मेंटेन करता है, उस सिक्योरिटी लेवल को जो मेंटेन करता है, वो करता है सिक्योरिटी ग्रुप एंड NACL, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो दो बॉक्स बनाए, एक बनाया EC2 और एक बनाया सबनेट। तो जो EC2 पे फायरवॉल अटैच हम करते हैं उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, जो कि हम कहाँ लगाते हैं, EC2 के ऊपर। ठीक है, और एक होता है NACL, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जो हमको प्रोटेक्शन या जो हमको फायरवॉल प्रोवाइड करता है सबनेट लेवल पे। समझ रहे हो, तो यहाँ पे दो लेवल ऑफ सिक्योरिटी मिल रही है हमको। एक हमको प्रोवाइड करता है NACL और एक प्रोवाइड करता है हमको सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, अब मान लो कि ये मेरा मशीन है। ठीक है, अब इसके अंदर किसी को एक्सेस चाहिए। ठीक है, 80 पोर्ट पे किसी को एक्सेस चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले वो आएगा सबनेट के ऊपर। ठीक है, अगर सबनेट में, ठीक है, अगर सबनेट में मैंने अलाउ कर रखा है कि अगर 80 पोर्ट से कोई भी यूजर आए तो उसको अलाउ कर देना, तो जो मेरा सबनेट लेवल पे जो मेरा प्रोटेक्शन या जो मेरा फायरवॉल होगा ना, उस पे वो उस यूजर को एक्सेस दे देगा इजिली। बट अगर मैंने सिक्योरिटी ग्रुप में लिख रखा है कि 80 पोर्ट से अगर कोई भी यूजर आए तो उसको एक्सेस मत देना, तो जो यूजर आएगा ना वो सिर्फ यहाँ तक आके रह जाएगा सबनेट के अंदर। ठीक है, सबनेट के अंदर, इस मशीन के अंदर वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसको मैंने क्या बोल रखा है, मैंने सिक्योरिटी ग्रुप में क्या लिख रखा है कि मशीन का उसको एक्सेस मत देना। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी ग्रुप है और NACL आपको समझ में आ गया होगा, ये हमको फायरवॉल जैसा सर्विस प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी ग्रुप हमको EC2 के ऊपर प्रोवाइड करता है और NACL हमको सबनेट के ऊपर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिफरेंस स्टार्ट करता हूँ NACL से। ठीक है, तो एक मिनट इसको मैं क्लियर करता हूँ एंड देन हम यहाँ लिखते हैं NACL। ठीक है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, अब ये क्या क्या हमको प्रोवाइड करता है और इस पे हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं, वो पहले मैं आपको थ्योरी में बताऊंगा, फिर उसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, तो जो जो मैं टर्म यहाँ थ्योरी में बोलूंगा वो हम प्रैक्टिकल में एकदम एग्जैक्ट चीज देखेंगे जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले मैंने बताया जो NACL होता है वो एक्ट करता है एज अ फायरवॉल। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो ये है फायरवॉल।
करेक्ट, ये है फायरवॉल। अब फायरवॉल है तो किस लेवल पे हमको ये फायरवॉल की सर्विस प्रोवाइड करता है? ये हमको सर्विस प्रोवाइड करता है सबनेट लेवल, मतलब सबनेट के अंदर ट्रैफिक का आना जाना, अंदर आना और बाहर जाना, मतलब इनबाउंड और आउटबाउंड कौन मेंटेन करता है? नैकल, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है। अब ये जो नैकल है, ये नैकल किस पे लगाते हैं हम? ये नैकल हम सबनेट पे लगाते हैं। तो एक सबनेट के ऊपर गाइस, अगर हमारे वीपीसी के अंदर मल्टीपल सबनेट है ना, तो एक सबनेट के ऊपर एक ही नैकल लगता है। ठीक है। मान लो मेरे पास दो सबनेट है, एक 1 और एक 2। ठीक है। अब मुझे इस पे फायरवॉल लगाना है सबनेट के ऊपर। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक नैकल बनाऊंगा और उस नैकल से इस सबनेट को एसोसिएट कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, पर सबनेट ओनली वन नैकल आप एसोसिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक सबनेट के ऊपर दो नैकल रूल लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, आप एक ही लगा सकते हो। ठीक है। और उस नैकल के अंदर आप रूल लिख सकते हो। अब जो नैकल होता है ना, वो आप मानो कि जैसे अपना सिक्योरिटी ग्रुप होता है, सिक्योरिटी ग्रुप में हम रूल लिखते हैं कि इसको इनबाउंड और आउटबाउंड, वैसे हम नैकल में भी रूल लिखते हैं कि इस सबनेट के अंदर किसको अलाउ करना है, कौन से पोर्ट पे अलाउ करना है, किसको डिनाई करना है। ठीक है। तो पहला क्या हो गया, पहला हो गया एक्ट एज अ फायरवॉल। ठीक है। और ये कहाँ पे देता है हमको? सबनेट लेवल पे देता है। अब देखते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप हमको किस लेवल पे देता है? ठीक है। दूसरा है अपना सिक्योरिटी ग्रुप, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है। अभी जो सिक्योरिटी ग्रुप है, ये भी हमको क्या देता है? फायरवॉल की सर्विस देता है। ठीक है। मतलब अपने EC2 के ऊपर ही हमको फायरवॉल की देता है। बट ये जो फायरवॉल होता है वो किस पे होता है? वो होता है EC2 के ऊपर, मशीन के ऊपर, अपने इंस्टेंस के ऊपर। ठीक है। आपके सर्वर के ऊपर, EC2 इंस्टेंस। ठीक है। तो सिक्योरिटी ग्रुप EC2 इंस्टेंस के ऊपर हमको दे रहा है, क्या दे रहा है? फायरवॉल। और भी जगह अटैच कर सकते हैं हम सिक्योरिटी ग्रुप, ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी ग्रुप हम लोड बैलेंसर पे होता है, RDS के ऊपर होता है। ठीक है। आप अपने ECS सर्विस में डाल सकते हो, ECS में डाल दो। ठीक है। मल्टीपल जगह आप सिक्योरिटी ग्रुप यूज कर सकते हो। बट ये इंस्टेंस लेवल पे देता है आपको। ठीक है। जैसे आपका लोड बैलेंसर हो गया, इस पे आप सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हो, किसको आना है किसको जाना है। आपका RDS हो गया, मतलब आप अपने सर्वर पे लगा सकते हो, सर्वर लेवल। ठीक है। सर्वर लेवल पे आप फायरवॉल लगा सकते हो बाय यूजिंग सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है। अब जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है, ठीक है, अपन क्या, जैसे EC2 होता है। ठीक है। अभी नैकल की बात हुई, तो मैंने क्या बोला, सबनेट, एक सबनेट पे एक नैकल लगता है। बट जो सिक्योरिटी ग्रुप है ना, आप वो मल्टीपल अटैच कर सकते हो। ठीक है। अगर आपका EC2 मशीन रनिंग है, तो आप वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप मल्टीपल लगा सकते हो, दो सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकते हो आराम से। ठीक है। तो ये आप मल्टीपल, इसका हमको वहाँ पे सपोर्ट मिलता है, किसका? सिक्योरिटी ग्रुप का, ऑन सर्वर लेवल। ठीक है। ये हो गया दूसरा इसका डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वन नैकल पर सबनेट। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप मल्टीपल अटैच कर सकते हो सिक्योरिटी ग्रुप। ओके। अब ये हमने देख लिया। ठीक है। अब जो नैकल और सिक्योरिटी ग्रुप में जो मेन डिफरेंस होता है वो हमने देख लिया। पहला तो सबनेट और सर्वर लेवल। और उससे भी मेन डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस होता है कि जो अपना नैकल है, ठीक है, ये होता है स्टेटलेस। अभी स्टेटलेस क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है। अपना जो नैकल होता है वो होता है स्टेटलेस। ठीक है। और जो अपना सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो होता है स्टेटफुल। अब स्टेटलेस और स्टेटफुल में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। मान लो, पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सिक्योरिटी ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने एक मशीन पे सिक्योरिटी ग्रुप अटैच किया। ठीक है। ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप इस मशीन के ऊपर है। ठीक है। मैंने बाहर से एक यूजर को इसके अंदर आने की परमिशन दे दी, आने की परमिशन दी, मतलब इनबाउंड रूल दिया है। क्या रूल दिया इनबाउंड रूल में? कि आप मुझे, मेरे मशीन को आके आप पिंग कर सकते हो, पिंग। ठीक है। ICMP का मैंने एक रूल अलाउ कर दिया कि कोई भी आके उसको पिंग कर सकता है, या फिर SSH कर सकता है, कुछ भी ले लो कोई सी पोर्ट पे। मान लो मैंने 80 पोर्ट पे अलाउ कर दिया, या फिर 22 पोर्ट पे अलाउ कर दिया। अभी मैं इनबाउंड रूल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने इनबाउंड रूल में ये दो रूल लिख दिए, है ना। इनबाउंड रूल में 80 लिख दिया और 22 लिख दिया, मतलब इन दोनों को अलाउ कर दो। बट जो मेरा आउटबाउंड रूल है ना, उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं दिखा, वो एम्प्टी है मेरा। ठीक है। तो अब स्टेटफुल का मतलब ये है
कि अगर कोई भी बंदा, ठीक है, कोई भी यूजर अगर मेरी मशीन के अंदर जा रहा है ना, तो बाय डिफॉल्ट वो मशीन के बाहर भी चल जाएगा, उसको बाय डिफॉल्ट मशीन के बाहर जाने का एक्सेस होगा, मतलब उसको रेस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। अंदर आने का मैंने परमिशन दे दिया, तो उसको इस 80 पोर्ट पे उसने रिक्वेस्ट हिट किया, तो उसको एक्सेस हो गया। अब जो रेस्पॉन्स जाएगा तो वो तो आउटबाउंड रूल देख के जाएगा ना कि हाँ भाई उसको रेस्पॉन्स भी देना है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप उसको अलाउ करता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं स्टेटफुल। अगर आपका एक रूल अलाउ है ना, तो दूसरा रूल बाय डिफॉल्ट अलाउ ही होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो कि मैंने इनबाउंड रूल में कुछ भी डिफाइन नहीं किया, ठीक है, और आउटबाउंड में मैंने डिफाइन कर दिया ऑल ट्रैफिक, तो मतलब जो मेरा मशीन है वो इंटरनेट पे जा सकता है, ठीक है, वो चला गया इंटरनेट पे, इंटरनेट पे कुछ डाउनलोड करके। अब इनबाउंड रूल में कुछ भी नहीं है, फिर भी ये मेरा मशीन डाउनलोड कर लेगा, क्योंकि अगर स्टेटफुल का मतलब यही होता है कि उसको पता है कि ये मशीन इस पोर्ट पे जाके रिक्वेस्ट जिसने हिट किया है, जिसको एक्सेस कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट उसको इनबाउंड का एक्सेस मिलेगा। बट ये होता है स्टेटफुल, समझ में आया? ये होता है स्टेटफुल कि अगर आपको इन दोनों में से एक भी रूल का परमिशन है, तो सेकंड वाला आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा, ठीक है। बट अगर मैं नैकल की बात करूं, तो नैकल क्या होता है, स्टेटलेस। इसमें मुझे इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों डिफाइन करना पड़ता है, समझ रहे हो? अगर मान लो ये मेरा सबनेट है, ठीक है, और इस सबनेट के अंदर मेरा एक मशीन चल रहा है, और इस मशीन पे मैंने बोल दिया ऑल ट्रैफिक की कोई भी बाहर से आ सकता है, ऑल ट्रैफिक का रूल अलाउ कर दिया सिक्योरिटी ग्रुप पे। अगर मैंने इनबाउंड में ऑल ट्रैफिक डाल दिया, तो बाय डिफॉल्ट आउटबाउंड में मुझे ऑल ट्रैफिक मिलेगा। मतलब अगर कोई बंदा, कोई यूजर बाहर से मेरी मशीन पे आता है ना, तो उसको रेस्पॉन्स पक्का मिलेगा, आइदर मेरे आउटबाउंड में कोई रूल डिफाइन हो या ना हो, ठीक है। जिस पोर्ट पे आ रहा है उसको रेस्पॉन्स मिलेगा, वो हो गया स्टेटफुल। स्टेटफुल उसको पता है, ठीक है। बट स्टेटलेस में क्या होता है, इसको पता नहीं होता स्टेट का, इसको हमको बताना पड़ता है कि भाई कोई अंदर आया है, उसको बाहर भी जाना है, समझ रहे हो? तो अगर मैंने अपने सबनेट पे, है ना, नैकल पे, ये नैकल है, यहाँ पे सिक्योरिटी कौन दे रहा है, मुझे नैकल दे रहा है। इस पे अगर मैंने एक रूल लिख दिया फॉर एग्जांपल, कि कोई भी बंदा, मतलब कोई भी मशीन, कोई भी यूजर मेरे इस मशीन पे आएगा, तो उसको 22 पोर्ट से अलाउ कर देना, ठीक है। तो जो यूजर होगा ना इंटरनेट पे, वो सबसे पहले यहाँ पे आएगा। अब नैकल पे मैंने अलाउ कर दिया 22, तो ये यहाँ से जाएगा। अब मशीन पे मैंने ऑल ट्रैफिक कर रखा है, तो इसको एक्सेस मिल जाएगा। बट अभी वो अंदर चला गया मशीन के अंदर, देख रहे हो आप? बट अगर मैंने आउटबाउंड रूल में कर दिया ना डिनाई, कुछ भी यहाँ पे मैंने उसको एक्सेस नहीं दिया, उसको मैंने यहाँ पे एक्सेस पास नहीं किया कि उसको अलाउ कर देना आउटबाउंड, मतलब बाहर जाने के लिए, इस नेटवर्क से बाहर जाने के लिए, तो आपको एक्सेस मिल जाएगा, बट आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो आपको लगेगा कि एक्सेस डिनाइड, ऐसा एरर देगा। मतलब आप मशीन के अंदर चल गए, बट सर्वर ने आपको रेस्पॉन्स नहीं दिया। आपने यहाँ से रिक्वेस्ट किया, आपका रिक्वेस्ट गया सर्वर के पास, पर जो रेस्पॉन्स करना था ना सर्वर को, वो नहीं कर पाया, वो यहाँ पे आके ब्लॉक हो चुका है। तो आपको एरर मिलेगा कि आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जो अपना नैकल होता है वो होता है स्टेटलेस, इसमें मुझे दोनों जगह डिफाइन करना पड़ता है कि अंदर जाने का परमिशन भी देना पड़ता है और बाहर जाने का परमिशन भी देना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अपना स्कूल है, ठीक है, स्कूल में क्या होता है, अगर कोई आता है मतलब स्कूल के अंदर, तो उसको अंदर जाने के परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है, स्टूडेंट की बात कर लो या फिर कुछ भी। और बाहर जाने के लिए भी चेकिंग होता है, परमिशन लेना पड़ता है कि अच्छा किस काम से आया था, ऐसा कुछ। या फिर मेट्रो ले लो, ठीक है, अगर आप मेट्रो में जाते हो, ठीक है, मेट्रो में अब आपको अंदर जाने के लिए टोकन लेना पड़ता है पहले, ठीक है, और बाहर आने के लिए भी आपको टोकन देना पड़ेगा। अगर आप टोकन नहीं दोगे ना, तो आपको अंदर ही रखेंगे वो आगे क्या करेंगे वो नहीं पता। बट एक टोकन होता है, ठीक है, अंदर आने के लिए भी और बाहर जाने के लिए भी, ठीक है। तो दोनों रूल अलाउ होता है, मतलब उस टोकन में ये दे रखा है कि आपने जहां से खरीदा है सोर्स से, ठीक है, और वहां पे अपन खरीदते हैं, वो बोलता है हमको यहाँ पे जाना है, तो उस टोकन में ऐसा होता है कि डेस्टिनेशन उसका ये होना चाहिए, और वहां पे उसको अलाउ कर देना चाहिए। तो यहाँ पे इनबाउंड और आउटबाउंड के लिए मेरे पास टोकन है, समझ रहे हो आप? तो वही अपना काम कर रहा है, कौन कर रहा है, नैकल, ठीक है, नैकल, समझ रहे हो? और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ये सिक्योरिटी ग्रुप। तो इसका एग्जांपल आप ऐसा ले सकते हो कि आप किसी म्यूजियम में गए, या फिर किसी रेस्टोरेंट में गए, या फिर कोई मूवी, आप देख लो मूवी देखने गए आप, ठीक है, मूवी देखने गए, तो वहां पे अंदर जाने के लिए आपको वो देगा टिकट। अब आप मूवी पूरी देखो या ना देखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बीच में ही बाहर आ सकते हो, समझ रहे हो? तो इनबाउंड का अलाउ कर दिया, तो आउटबाउंड आपके ऊपर है, निकलो बाहर, ठीक है, वो ड्यूरेशन के लिए आप बाहर निकलना पड़ता है। वैसा ऐसा हो गया, अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में गए, अंदर जाने के चार्जेस हो गए, आपने फूड ऑर्डर किया, बाहर आने का आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप खाओ खाना मत खाओ। तो आप मेरा समझ रहे होंगे कि मेरा कंटेक्स्ट क्या है समझाने का। कि सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, स्टेटफुल होता है कि एक चीज की परमिशन चाहिए मुझे, दूसरी अपने आप मुझे मिल जाएगी। पर जो नैकल होता है उसमें मुझे दोनों परमिशन देना पड़ता है, लाइक इनबाउंड एंड आउटबाउंड, ठीक है।
तो ये हो गया इसका दूसरा तीसरा डिफरेंस। पहला तो हमें देख लिया कि सबनेट लेवल पे बोलता है और ये सर्वर लेवल पे बोलता है। दूसरा बोलता है वन नैकल पर सबनेट, और अपन सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल। और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया अभी जो मैंने आपको बताया, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस। तो स्टेटफुल अपना क्या होता है? स्टेटफुल अपना होता है सिक्योरिटी ग्रुप, और स्टेटलेस क्या होता है अपना? नैकल, ठीक है। अंदर आने का परमिशन दिया तो बाहर जाने का परमिशन भी देना होता है इसमें, ठीक है। अब एक और डिफरेंस क्या है? ये सिक्योरिटी ग्रुप और नैकल में। सिक्योरिटी ग्रुप जो बोलता है ना, वो ये बोलता है कि आपको सिर्फ इसमें अलाउ की परमिशन देनी होती है, किसको अलाउ करना है, ठीक है। बट नैकल में क्या होता है? नैकल में दोनों परमिशन होती है, आपको अलाउ की भी देनी होती है और डिनाई की भी देनी होती है। समझ रहे हो? आप यहाँ पे अलाउ भी कर सकते हो, डिनाई भी, दोनों। पर यहाँ पे किसी आपको अलाउ करना है, ठीक है। कोई अंदर आ गया, अंदर आ गया, बाहर जाएगा तो जाएगा, कोई दिक्कत है, उसको अलाउ करना है अंदर आने के लिए, उसकी परमिशन चाहिए। किसी यूजर को 80 पाए ना, बस अलाउ कर दो। बट नैकल में ऐसा नहीं है, आप दोनों दे सकते हो। अगर आपने किसी को 80 में बुलाया ना, अंदर आ गया वो, पर उसको रेस्पॉन्स मत दो, डिनाई दे दो बाहर वाले में, उसको बाहर नहीं जाने का मौका मिलेगा। समझ रहे हो? तो वो होता है इसमें, आप दोनों दे सकते हो, अलाउ भी और डिनाई भी, किसमें? नैकल में। तो ये अगर आप एज अ रियल वर्ल्ड में देखोगे ना, तो ये बहुत काम आता है नैकल। कैसे काम आता है मैं बताता हूँ। अगर मान लो आपका एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है। अब आपके एप्लीकेशन पे, है ना, एक ही आईपी से मल्टीपल हिट्स आ रहे हैं, फ्लडिंग कर दी किसी ने, मान लो एक ही आईपी से आ रहा है, फ्लडिंग हो रहा है स्पीड से। अब आपने उस सर्वर पे मॉनिटर लगा रखा होगा, ठीक है। आपने कुछ न्यूरेलिक यूज किया होगा या कोई एपीएम टूल आपने यूज किया होगा, तो वो आपको अलर्ट्स भेजेगा कि इस आईपी से कंटिन्यूसली हिट आ रहे हैं। आपने कुछ कंडीशन लगा रखी होगी कि अगर एक सेकंड में मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो आप समझ जाओगे कि कोई अटैक कर रहा है, कुछ फ्लडिंग कर रहा है। क्योंकि एक सेकंड में इतनी सारी रिक्वेस्ट आना, मतलब सेम आईपी से, इज नॉट अ, मतलब पता लग जाता है हमको कि हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम है। तो अब जैसे मान लो एक आईपी से आपके ऊपर इतने हिट्स आ रहे हैं, तो अब उस आईपी को आप दो लेवल पे ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। पहला लेवल क्या है? पहला लेवल ये है कि आप उसको सिक्योरिटी ग्रुप में जाके, इसमें अब अलाउ ही होता है, ठीक है। आप सिक्योरिटी ग्रुप में आपने अलाउ करा है, किसको अलाउ करा है? एक आईपी को, किसी एक आईपी को। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, हमने क्या कर रखा है, फॉर सपोज हमने यहाँ पे लोड बैलेंसर का आईपी डाल, लोड बैलेंसर का वो डाल रखा है कि लोड बैलेंसर से कोई भी ट्रैफिक है सिक्योरिटी ग्रुप से, तो उसको अलाउ कर दो, ठीक है। तो दो जगह हम उसको मैनेज कर सकते हैं। एक तो लोड लेवल, लोड बैलेंसर के लेवल पे कर सकते हैं कि लोड बैलेंसर पे एक रूल लिख दो कि अगर इस आईपी से कोई भी आए तो उसको ब्लॉक कर देना, ठीक है, उसको एक फिक्स रेस्पॉन्स दे देना, ठीक है। आइडियली जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है ना, वो लोड बैलेंसर के सिक्योरिटी ग्रुप को अलाउ करता है, ठीक है, ताकि अपना जो ट्रैफिक है वो लोड बैलेंसर से होते हुआ है ओनली। तो अपना जो मशीन होता है वो सिर्फ लोड बैलेंसर से कोई ट्रैफिक आता है उसको अलाउ करेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, या तो आप उसको लोड लेवल लोड बैलेंसर के रूल में कर दो, और दूसरा ये है कि आपका जो नैकल ना, नैकल उसमें लिख दो आप रूल जाके, किसका? अलाउ का और डिनाई का। अब आपको क्या है ना, डिनाई करना है, तो आप वहां पे जाके फटाफट से रूल लिख दो कि अगर इस आईपी से कुछ भी आ रहा है तो उसको डिनाई कर दो। तो क्या होगा इस पता, इस पे तो क्या हो रहा है आपका, है ना, जो हिट कर रहा है ना वो लोड बैलेंसर तक तो आ ही रहा है आपके पास, ठीक है। पर लोड बैलेंसर उसको ब्लॉक कर रहा है। पर इस केस में क्या होगा, इस केस में वो आपके सबनेट के बाहर ही रहेगा, आपके अंदर ही नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो? तो आपका जो लोड बैलेंसर होगा वो सबनेट के अंदर होगा, तो वो सबनेट के बाहर ही रहेगा। तो जो सिक्योरिटी होता है ना, वो पर्पज से अगर आपको किसी को ब्लॉक करना है तो आप उसको नैकल पे करो। और ये क्वेश्चन सर्टिफिकेशन भी आता है, सर्टिफिकेशन में भी आता है कि मुझे कहाँ ब्लॉक करना चाहिए, मुझे नैकल पे ब्लॉक करना चाहिए, मुझे सिक्योरिटी ग्रुप पे ब्लॉक करना चाहिए। तो आंसर इज नैकल। आप सबनेट लेवल पे ब्लॉक कर दोगे तो आपकी जितनी भी मशीन है ना सारी सेफ रहेगी। समझ रहे हो आप? अगर आपने सिक्योरिटी ग्रुप पे ब्लॉक किया, फॉर एग्जांपल मान लो आप आपका ये जो मशीन है, ठीक है, आपने इसको डायरेक्ट एक्सेस दे रखा है, ठीक है। अभी मैं लोड बैलेंसर काउंट नहीं करा, लोड बैलेंसर भूल जाओ आप, ठीक है। एक काम करता हूँ, क्लियर द बोर्ड एक अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा मशीन है, ठीक है। अभी लोड बैलेंसर भूल जाओ, ये मेरा मशीन है, ठीक है। इस पे सिक्योरिटी ग्रुप है, तो इसमें मैंने क्या रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप लगा रखा है, ठीक है। और इस मशीन के ऊपर, ये मशीन किसी सबनेट के ऊपर होगा, ठीक है। और इस सबनेट के ऊपर मैंने एक फायरवॉल लगा रखा है विच इज नैकल, ठीक है। ठीक है। अब इंटरनेट से ना कोई हैकर या कोई बंदा मेरे इस एप्लीकेशन में फ्लडिंग कर रहा है, एक ही आईपी से मैसेज भेजे जा रहा है, उसको हिट करे जा रहा है, हिट करे जा रहा है, हिट करे जा रहा है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास भी दो ऑप्शन है। या तो आप उसको सिक्योरिटी ग्रुप लेवल पे ब्लॉक कर दो, ठीक है।
अब आप उसको सिक्योरिटी ग्रुप लेवल पे ब्लॉक करोगे और मान लो वो सिक्योरिटी ग्रुप सिर्फ इस EC2 पे अटैच है, बाकी पे अटैच नहीं है, ठीक है, तो वो बाकी भी फ्लडिंग कर सकता है, समझ रहे हो, तो वो इस पे भेज देगा। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये फ्लडिंग कर रहा है, इस बंदे को ना मैं अपने नेटवर्क से निकालना चाहता हूँ, तो आप क्या करो, नेटवर्क लेवल पे उसको ब्लॉक कर दो। नेटवर्क लेवल पे मतलब कहाँ पे, अपने सबनेट लेवल पे आप उसको सबनेट का जो फायरवॉल है इस पे ही ब्लॉक कर दो कि वो इसके अंदर ही नहीं आ पाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक रूल लिखना है, उस IP एड्रेस को सिर्फ आपको डिनाई करना है और कुछ नहीं करना, तो वो बंदा उसके अंदर नहीं आ पाएगा, आपके सबनेट पे आपकी सारी मशीन सेफ होगी। तो ये क्वेश्चन आ चुका है किसके अंदर, सर्टिफिकेशन में, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या है, अब एक और प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी ग्रुप में आप सिर्फ अलाउ कर सकते हो और नैकल में आप दोनों कर सकते हो, अलाउ भी और डिनाई भी। ठीक है, अलाउ एंड डिनाई। तो जब आप सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हो ना गाइस, तो आपको बाय डिफॉल्ट ना आउटबाउंड में ना ऑल ट्रैफिक मिलता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप में ऑल ट्रैफिक मिलता है आपको, आप चेक करना, सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना न्यू, आपको यहाँ पे मिलता है ऑल ट्रैफिक। ठीक है, पर आप जब नैकल क्रिएट करोगे ना, डिफॉल्ट नैकल की बात नहीं कर रहा मैं, आप जब अलग से नैकल क्रिएट करोगे ना, तो आपको है ना उसमें दो रूल मिलते हैं, एक मिलता है इनबाउंड में, एक मिलता है आउटबाउंड में, और दोनों ही रूल क्या होंगे, डिनाई के, मतलब कोई भी नहीं आ सकता आपके मशीन के अंदर। बट जब आप वीपीसी क्रिएट कर वीपीसी क्रिएट करते हो और सबनेट क्रिएट करते हो ना, तो नैकल बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, और उस डिफॉल्ट नैकल में ना बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अलाउ की परमिशन होती है, इन इनबाउंड और इन आउटबाउंड दोनों में। ठीक है, इनबाउंड में भी अलाउ मिलता है और आपको आउटबाउंड में भी अलाउ मिलता है। तभी आप जब वीपीसी क्रिएट करते हो ना, तो आप कभी नैकल पे जाते ही नहीं होंगे, क्योंकि नैकल ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है। बट अगर आप टेस्ट आउट करना चाहते हो, हम डेमो में देखेंगे कि ये नैकल मैं क्रिएट करूंगा अलग से, तो उसमें देखना आपको बाय डिफॉल्ट डिनाई और डिनाई मिलेगा वहां पे। ठीक है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट डिनाई करता है सबको। और दूसरा दूसरा क्या है, दूसरा डिफरेंस, मतलब क्या होता है सिक्योरिटी ग्रुप और नैकल में, दूसरा डिफरेंस ये होता है, जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है ना, अब मान लो कोई यूजर आ रहा है मेरे मशीन पे, ठीक है ना, तो जब जो फायरवॉल है ना मेरे मशीन के ऊपर, विच इज सिक्योरिटी ग्रुप, तो ये क्या करेगा, ये सारे रूल को एक साथ देखता है। ठीक है, सारे रूल को एक साथ पढ़ता है कि हाँ भाई इसको अलाउ कर रखा है, डिनाई कर रखा है, डिनाई नहीं मतलब अलाउ कर रखा है, ये नहीं कर रखा है, सिक्योरिटी ग्रुप की बात कर रहा हूँ। बट जो नैकल होता है ना, उसमें प्रायोरिटी होती है रूल्स की, उसमें प्रायोरिटी होती है रूल्स की। अब कैसी प्रायोरिटी होती है, मतलब जिसकी कम वैल्यू होती है, नंबर वैल्यू नंबर होता है मतलब, और जो रूल होता है ना वो हम 1 से लेकर कुछ 32,000 तक होता है अप्रोक्स, कुछ वैल्यू होती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो इतने सारे रूल हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसका रूल, अब कौन सा रूल एग्जीक्यूट सबसे पहले होगा, ठीक है, जिसका प्रेसिडेंस कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 1 पे लिख दिया कि इस IP से, है ना, मतलब कोई कोई बंदा कोई XYZ IP से, है ना, उसको अलाउ कर दो। ठीक है, और सेम रूल मैंने लिखा दूसरे में कि उसको डिनाई कर दो। ठीक है, तो नैकल क्या करेगा, नैकल सबसे पहले इस रूल को पढ़ेगा। अब इस रूल में अलाउ है ना, तो उसको अलाउ कर देगा, वो इसको पढ़ेगा ही नहीं। समझ रहे हो, तो इसलिए नैकल में क्या होता है, डिफॉल्ट नैकल में क्या होता है, एक एस्ट्रिक करके बना रहता है, एक रूल होता है जिसमें ये सबको डिनाई कर देता है। ठीक है, हम देखेंगे, ये भी देखेंगे, आपको दिखाऊंगा। बट नैकल में क्या होता है, नैकल में रूल बेस्ड पे प्रायोरिटी सेट होती है, जिसका हायर प्रेसिडेंस होता है उसको उसको पहले वो पढ़ता है। अगर मान लो जो 1 है वो हायर है, ठीक है, तो उसको पहले पढ़ेगा, इसमें अलाउ है तो उसको अलाउ कर देगा, और अगर इसमें डिनाई है ना और इसमें अलाउ है, तो उसको डिनाई कर देगा, फिर उसको अलाउ नहीं करेगा। तो ये नंबर बेस्ड पे होता है, आप उसको डिफाइन कर सकते हो नंबर बेस्ड पे। ठीक है, कि किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है। ठीक है, और एक ये स्टार वाला रूल भी होता है। ठीक है, इस रूल में आप क्या कर सकते हो, इस रूल में आप ऐसा लिख सकते हो कि अगर मेरे ऊपर के कोई से भी रूल मैच नहीं कर रहे ना, तो आप उसको डिनाई कर दो, मतलब उस IP से या फिर उस किसी भी सोर्स से कोई भी रिक्वेस्ट आ रहा है उसको डिनाई कर दो। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी पर्पज से लिखते हैं हम लोग, ताकि हमारा जो इंफ्रा है वो सेफ रहे। ठीक है, तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, विच इज नैकल, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, और सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में आपको पता लग गया, तो ये कुछ डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया है, तो एक बार मैं वापस से उसको बता देता हूँ। ठीक है, तो एक बार हम वापस से देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, नैकल एंड सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है,
तो नेकल को पहले क्या देखा था, पहला देखा था हमने सबनेट, ये कहाँ पे होता है, सबनेट लेवल पे, ये होता है सर्वर लेवल पे। ये दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है नेकल पर सबनेट पर वन नेकल होता है, ठीक है, वन नेकल पर सबनेट। और इसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपने सर्वर में मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप दो सिक्योरिटी ग्रुप अगर आप अटैच करना चाहते हो तो आप अटैच कर सकते हो, किसके ऊपर, इसके ऊपर, आपके मशीन के ऊपर, ठीक है, सर्वर के ऊपर, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, नेकल होता है स्टेटलेस, मतलब दोनों परमिशन देना पड़ता है, और ये होता है स्टेटफुल, ठीक है। नेकल में हम अलाउ और डिनाई दोनों दे सकते हैं, बट सिक्योरिटी ग्रुप में हम सिर्फ अलाउ दे सकते हैं, ठीक है। नेकल में क्या होता है, ये प्रेसिडेंस लेवल पे पढ़ता है, मतलब रूल्स को, जिसका प्रेसिडेंस हाई होगा उसको पहले पढ़ेगा, और नीचे को अगर पहले में अलाउ है तो उसको अलाउ कर देगा, पहले में डिनाई है तो उसको डिनाई कर देगा, ठीक है। तो वो जो नंबर होता है वो 1 से लेकर 32,000 कुछ अप्रोक्स ऐसा होता है, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, आप चेक कर सकते हो। और जो सिक्योरिटी ग्रुप में होता है ना, ये एक साथ सारे रूल्स को पढ़ता है और चेक कर लेता है कि भाई इसको अलाउ कर रखा है क्या। अगर अलाउ कर रखा है तो अंदर भेज देगा, और अगर उसका अलाउ का रूल नहीं है तो वो नहीं भेजेगा, सिंपल सी बात है। मतलब इसमें बाय डिफॉल्ट डिनाई होता है जब तक अपन उसको अलाउ नहीं करते, ठीक है। और इसमें हम एक्सप्लिसिटली डिनाई भी कर सकते हैं, तो ये हम प्रेसिडेंस के ऊपर हम ये कर सकते हैं, समझ रहे हो। जिसका रूल नंबर हाई है, जैसे अगर मान लो 1 है और 2 है और 3 है, तो सबसे पहले ये 1 को पढ़ेगा, फिर 2 को पढ़ेगा, फिर 3 को पढ़ेगा। इसमें अलाउ है तो इनको पढ़ेगा ही नहीं, समझ रहे हो। इसमें अगर अलाउ नहीं है तो इनको पढ़ेगा, इसमें अलाउ है नहीं, इसको इसमें अलाउ है नहीं, तो वो एक एक रूल के हिसाब से पढ़ेगा। पहला उसको अलाउ मिल गया तो अलाउ कर देगा, या डिनाई मिल गया तो डिनाई कर देगा, सिंपल सी बात है, यही है और कुछ नहीं। तो नैकल और सिक्योरिटी ग्रुप आर फायरवॉल्स। ठीक है। अब इसमें है ना एक नैकल का जब हम डेमो देखेंगे ना, तो आपको कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। वो अच्छा फैक्ट है, कैसे, अगर मान लो क्या होता है, मेरी मशीन पे कोई आया, फॉर एग्जाम्पल मेरी मशीन पे कोई आया 22 पोर्ट से, मैंने इसको मानो कि मैंने इसको अलाउ कर रखा है, किससे, 22 पोर्ट से मैंने इसको अलाउ कर रखा है सिक्योरिटी ग्रुप में, इनबाउंड रूल। अब मैंने इसको आउटबाउंड में रूल में लिख दिया कि हाँ 22 पोर्ट से आ और 22 पोर्ट से जा, ठीक है। तो वो उसको क्या कर देगा, वो उसको अलाउ कर देगा, मतलब उसको जाने देगा बाहर। बट नैकल में आप ये ट्राई करके दिखना एक बार। नैकल में क्या करना, आप एक मशीन को 22 पोर्ट से अलाउ करना, ठीक है, किसमें, इनबाउंड में, ठीक है। और आउटबाउंड में भी आप 22 पोर्ट से अलाउ करना, इसमें आउटबाउंड, इन केस ऑफ नैकल बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आउटबाउंड में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा एक अच्छा वाला, ठीक है। इसमें आपको एरर नहीं मिलेगा, अगर आप अपनी लोकल मशीन से इस मशीन को एक्सेस करोगे तो आपको आराम से एक्सेस मिलेगा, ठीक है। बट आप आपने नैकल के ऊपर रूल लगा दिया, अब आप इस मशीन को एक्सेस करोगे ना, मशीन पे तो जा पाएगा वो, पर जब आप बाहर आओगे ना एक्सेस रेस्पॉन्स, तो आपको रेस्पॉन्स में वो एरर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट आता है ना गाइस, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं इफरबल पोर्ट, EPHEMERL, इफरमल पोर्ट। अभी इफरमल पोर्ट क्या होता है, ठीक है। इफरमल पोर्ट क्या होता है गाइस, एक सिंपल सा फ्लो बताता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो क्लियर करते हैं स्क्रीन को। अब मान लो मेरे पास एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है, सिंपल सी बात है, ये होता है आर्किटेक्चर, क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट कौन होता है, जो रिक्वेस्ट करता है, सर्वर कौन होता है, जो रेस्पॉन्स करता है, सिंपल सा, ठीक है। ये हो गया क्लाइंट और ये हो गया सर्वर। अब मान लो कि ये मेरा जो सर्वर है, ठीक है, ये है मेरा एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि चल रहा है किस पोर्ट पे चल रहा है, 80 पोर्ट पे चल रहा है मान लेते, लेट अस अज्यूम। या फिर मान लो डेटाबेस है, फॉर एग्जांपल डेटाबेस मान लो, ठीक है, ये किसी पोर्ट पे चल रहा है, कुछ भी मान लो आपके हिसाब से, कोई भी पोर्ट मान लो, तो मैं 80 पोर्ट मान के चलता हूँ, ठीक है। तो अब जब क्लाइंट, ठीक है, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा ना गाइस, तो क्या क्या वो पैकेट भेजता है, क्या क्या पैकेट भेजता है। सबसे पहले पैकेट में वो भेजता है कि उसको किस मशीन पे जाना है, ठीक है, कि आपको डेस्टिनेशन क्या है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले देगा वो डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है। उस डेस्टिनेशन आईपी पे किस पोर्ट पे जाना है, तो वो देगा डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है। ये होते हैं पेलोड्स, और भी पेलोड्स होते हैं, ठीक है, जो पास करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आता है सोर्स आईपी,
एन आता है सोर्स पोर्ट, ठीक है, और फिर आता है पेलोड्स, और भी पेलोड्स होते हैं, पेलोड्स बोल दो, हेडर बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, पेलोड्स, PAYLOADS, पेलोड्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा ना, तो ये सब आपको जो दिख रहा है ना, ये सब जाएगा उसके पास, किसके पास, सर्वर के पास, विच इज डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट एंड पेलोड, कुछ भी पेलोड में एड्रेस वेड्रेस जो भी आपको पास करने में। अब जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है ना, तो जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो एक इफर्मल पोर्ट जनरेट करता है विथ रिक्वेस्ट, ठीक है, इफर्मल पोर्ट एक जनरेट करता है विथ आवर रिक्वेस्ट। वो इफर्मल पोर्ट क्यों जनरेट करता है, उसका भी एक रीजन है, ठीक है। अब जो ये इफर्मल पोर्ट होता है, ये क्या होता है, ये होता है डायनेमिक पोर्ट, ठीक है, टेम्पररी पोर्ट, ठीक है, डायनेमिक बोल दो या फिर टेम्पररी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जैसे विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, वो ये पोर्ट जनरेट करके देता है अपने, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो एक इफर्मल पोर्ट भी जनरेट करके देता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये पोर्ट जनरेट करके क्यों देता है वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जब वो इफर्मल पोर्ट जनरेट करके देता है, तो मान लो एक रैंडम पोर्ट देता है, ठीक है। अब ये जो पोर्ट है ना, अब आप पूछोगे कि पोर्ट का नंबर क्या होगा। अभी मैंने बोला ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। लाइक विंडोज कुछ रेंज का पोर्ट सपोर्ट करता है ना, लिनक्स कुछ रेंज का पोर्ट सपोर्ट करता है, ठीक है। तो आप ये ना AWS के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जाके चेक करोगे तो आपको वहां पे ये लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा जब डेमो करूंगा तब, पर आप खुद अगर चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो विंडोज और लिनक्स और भी अलग अलग सर्विसेज होते हैं, उनकी इफर्मल पुट होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो मैंने हिट किया एक वेबसाइट, मान लो ये मेरा सर्वर चल रहा है, इससे मेरा वेबसाइट चल रहा है technohulk.com, ठीक है, technohulk.com फॉर एग्जाम्पल। अब इस बंदे ने यहाँ पे, कोई यूजर है वो टेक्नो हल्क पे आ रहा है, ठीक है, यूट्यूब चैनल है टेक्नो हल्क पे आ रहा है, सर्च कर रहा है, मान लेते हैं। तो अब क्या होगा, उसका जो मशीन है, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो क्या करेगा, वो डेस्टिनेशन पोर्ट उसको मिल जाता है DNS के थ्रू, ठीक है, डेस्टिनेशन आईपी जो भी होता है वो सब कुछ ब्राउजर पे होता है, तो सब पता होता है उसको। पर जो इफर्मल पोर्ट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, जैसे ही वो रिक्वेस्ट करेगा तो ये सारे पेलोड इसके पास आएंगे, ठीक है। और जब ये मेरा सर्वर रेस्पॉन्स करेगा ना, अब ये रेस्पॉन्स किस पे करेगा, जब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया तो उसने डेस्टिनेशन पोर्ट दिया, अब इसको पता होना चाहिए ना कि भाई किस पोर्ट पे मुझे रेस्पॉन्स करना है, तो ये यूज करता है इफर्मल पोर्ट, समझ रहे हो। अब क्या होगा, अब जब ये यहाँ पे रेस्पॉन्स देगा ना, तो अब इसके लिए जो डेस्टिनेशन आईपी हो जाएगा ना, वो हो जाएगा इस क्लाइंट का आईपी, ठीक है, इस क्लाइंट का आईपी हो जाएगा डेस्टिनेशन आईपी, और जो डेस्टिनेशन पोर्ट हो जाएगा ना, वो हो जाएगा इस क्लाइंट का इफर्मल पोर्ट, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करता है, ठीक है, वो रैंडम पोर्ट होता है, उसका एक रेंज होता है, ठीक है। तो हो जाएगा डेस्टिनेशन। अब इसको पता है मुझे रेस्पॉन्स इस पे करना है, तो वो इस पे रेस्पॉन्स कर देगा। तो अब इन केस, अब डेस्टिनेशन आईपी ये उसका आईपी हो गया, और डेस्टिनेशन पोर्ट इफर्मल पोर्ट हो गया, तो ये जाके आपको रेस्पॉन्स कर देगा, तो आपको वो दिखता है, ठीक है। और पोर्ट इज मस्ट, पोर्ट अगर नहीं दोगे तो कम्युनिकेशन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो। पोर्ट देना पड़ता है कि इस पोर्ट पे मेरा एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक है। आपने सब कुछ दे दिया कि एड्रेस वेड्रेस दे दिया, अब आपको रूम नंबर बताना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल पोर्ट को मैं समझाता हूँ, एक बेसिक टर्म में क्या होता है, आपने आपने एक घर का एड्रेस दिया, आईपी एड्रेस, ठीक है, आपका एक घर है जिसका आपने एक आईपी एड्रेस दिया, फॉर एग्जाम्पल आईपी एड्रेस। अब मान लो इसमें मल्टीपल रूम्स है, ठीक है, मल्टीपल रूम्स है इसके अंदर। अब आपको किस रूम के अंदर जाना है वो भी तो आपको देना पड़ेगा ना, अगर आप किसी रूम में जाना है, तो आपको पूछना पड़ेगा कि भाई मैं एड्रेस पे तो पहुंच गया, एड्रेस अपना क्या हो गया, आईपी एड्रेस, ठीक है, आईपी एड्रेस। अब इस आईपी एड्रेस पे कौन से पोर्ट पे जाना है वो तो बताओ मुझे, कौन से रूम नंबर में जाना है। वो बोलेगा 30 रूम नंबर में, 80 रूम नंबर में, तो आप चल जाओगे 80 रूम नंबर में। सिमिलरली वैसा ही, कि जब हम रेस्पॉन्स और रिक्वेस्ट करते हैं तो हमको पोर्ट देना पड़ता है कि कौन से पोर्ट पे रिक्वेस्ट किया और कौन से पोर्ट से रेस्पॉन्स देना चाहिए, तो वो इफर्मल पोर्ट कंसेप्ट में आता है, ठीक है। तो इससे पहले आपको जो मैंने बताया था ना कि 80 पोर्ट नैकल में डालना, 22 पोर्ट नैकल में डालना, इनबाउंड और आउटबाउंड में डालना, फिर आपको एरर समझ में आएगा। तो ये डेमो में आपको बताऊंगा, आपको यहाँ तक शायद क्लियर हो गया होगा कि इफर्मल पोर्ट क्या होता है। तो इफर्मल पोर्ट इज अ गुड कंसेप्ट, ठीक है, ये इफर्मल पोर्ट होता है जो जनरेट करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो गाइस, आपको यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और इसका हम डेमो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने थ्योरी में पढ़ाया है वो सब दिखाऊंगा मैं आपको, कि उसमें एक इफर्मल पोर्ट भी होता है जो कि जो इफर्मल पोर्ट होता है जिसपे वो रेस्पॉन्स करता है। अब वो इफर्मल पोर्ट डायनेमिक होता है, उसको शायद हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते, वो एक बार चेक करना पड़ेगा।
और वो डायनामिक होता है, ठीक है। तो उसका आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा कि देखो कि ये कुछ नंबर ऑफ पोर्ट, एक रेंज पास कर दूंगा मैं, एक रेंज, तो उस रेंज से मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये फॉर्मल पोर्ट का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू गाइस, हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।